एक समय की बात है जब ईश्वर ने नई और भव्य दुनिया बनाना शुरू किया। पृथ्वी को अचरज भरी और खूबसूरती से नवाजा। खूबसूरत कलकल करती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जीवनदायी पेड़, तरह तरह के खूबसूरत जीव। हर जीवों के लिए एक अलग मकसद, सभी की जिंदगी के लिए ताने बाने बड़ी खूबसूरती से ईश्वर ने रचा। सबको बनाने के बाद ईश्वर ने सबके लिए महत्वपूर्ण अलग अलग कार्य सौंपे। मेहनत कश चींटियों का समाज, पेड़ जीवनदायी वायु दें, फूल खुशबू दें। सृष्टि को बनाते बनाते ईश्वर के मन में एक सवाल उठा कि सबको कैसे पता चलेगा कि कब आराम करना है, कब अपने फर्ज को निभाना है। इसके लिए उन्होंने समय बनाया। पृथ्वी को रोशन करने के लिए चांद और सूरज को प्रकाश दिया। सूरज और चांद ने दिन और रात का तालमेल बनाया। समय की नाजुक थिरकन शुरू हुई, लेकिन यह क्या, एक आवश्यक कार्य तो रह ही गया। भोर तो हो जाएगी, मगर भोर का संदेश कौन पहुंचाएगा? इस समस्या को सुलझाने के लिए सूरज चांद को भगवान ने बुलाया। पृथ्वी के सारे जीव धुकधुकी लगाए ताक रहे थे। इतना अहम महत्वपूर्ण कार्य किसे सौंपा जाएगा? काफी विचार विमर्श हुआ। सबने अपना अपना राय दिया। काफी विचार विमर्श के बाद सबने यह तय किया कि एक ऐसा जीव जिसको देख करके सबकी नींद उड़ जाए, उसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। सबने एक मत से मोर का नाम लिया। मोर ने यह जिम्मेदारी संभालने के लिए अपनी हामी भरी। उसे यह एहसास हुआ कि यह जिम्मेदारी उसके चमकीले पंखों के कारण मिली है। सभी जीव अपने अपने काम में लग गए। सभी अपनी अपनी ईमानदारी से सारे काम करने लगे। भोर हुई। जब मोर ने नींद में डूबी दुनिया को देखा, उसका दिल बैठ गया। अब उसका उत्साह ठंडा हो गया। जिम्मेदारी के बोझ से उसके पंख भारी हो गए। इस ऊहापोह में उसने यह तय किया कि यह जिम्मेदारी वह निभाएगा। वह रात भर जागता रहा। उसने अपने पंख संवारे ताकि जिसकी भी नज़र उस पर पड़े सभी उस पर मोहित हो जाएं। लेकिन खुद को संवारने में वह इतना मगन हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं लगा कि भोर होने वाली है। जैसे जैसे सुबह की घड़ियां नज़दीक आ रही थीं, उसे पैगाम ले जाना था। उसे यह एहसास भूल गया कि मुझे पैगाम ले जाना है। उधर सूरज भोर के पैगाम के लिए खड़ा इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते सूर्य देव ने ईश्वर को याद किया। हे ईश्वर, भोर होने वाली है, लेकिन अभी पैगाम नहीं आया है। ईश्वर ने मुर्गे को बुलाया। उसे मोर को देखने के लिए भेजा कि आखिर मोर क्या कर रहा है। उसने दुनिया को संदेश क्यों नहीं दिया कि भोर होने वाली है। मुर्गा मोर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह तो खुद सजने संवरने में लगा हुआ है। उसे मुर्गा के वहाँ होने का एहसास ही नहीं हुआ। भोर होने वाली थी, अब क्या हो। अतः ईश्वर ने यह निर्णय लिया कि यह जिम्मेदारी मुर्गे को ही दी जाए ताकि वह दुनिया को जगा सके। अब आनंद फानन में ईश्वर ने मुर्गे को यह जिम्मेदारी सौंपी। मुर्गे के सिर पर सूरज के किरणों के गुच्छे की एक कलगी लगा दी गई। वह उसका मुकुट बन गया। मुर्गे ने इसे अपनी शान समझा। अब वह खूबसूरत नाजुक सी कलगी को संभाले मुर्गा भोर का दूत बन गया और सुबह सुबह बांग लगाने लगा कि दुनिया भोर होने वाली है, दुनिया उठ जाए। मोर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ईश्वर से क्षमा मांगी। ईश्वर ने उसे माफ़ कर दिया। उसे प्रकृति का सबसे खूबसूरत शानदार पक्षी बनाया। वह प्रकृति का मिसाल बन गया। उसकी खूबसूरती को
निहारती प्रकृति आगे बढ़ती चली गई। तब से लेकर आज तक मोर प्रकृति का सबसे खूबसूरत जीव बन गया और मुर्गा भोर का देवदूत बन गया। इस तरह दोनों अपने अपने कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से निभाते चले आ रहे हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।